चलिए देखिए, अब वृत्त में हम लोग क्या पढ़े, वृत्त पढ़े, अर्धवृत्त पढ़े, वलय पढ़े। अब एक आखिरी चीज और है जिसका नाम क्या है, यहां पर देखिए लिख दिए हैं त्रिज्यखंड, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्टर। ठीक, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं वो देखिए, वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच स्थित वृत्त के भाग रूप क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। मतलब एक ही वृत्त के दो त्रिज्या देने पर उसके बीच में जो क्षेत्र बचेगा उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। देखिए ये एक वृत्त है ना, तो एक त्रिज्या इसका क्या है, ओ ए, और दूसरा त्रिज्या क्या है, ओ बी। तो ओ ए और ओ बी के बीच में जो ये क्षेत्र है, ओ ए और ओ बी के बीच में जो ये क्षेत्र है, हम लोग इसको कहेंगे त्रिज्यखंड। समझ में आया? चलिए, ये हो गया त्रिज्यखंड। अब है कि देखिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका केंद्रीय कोण थीटा डिग्री, मतलब उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है वो कितना है, थीटा डिग्री है। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और इसी में बोलेगा चाप की लंबाई। अब चाप किसे कहते हैं, ये जो भाग इतना दूर मुड़ा हुआ है ना ए बी, ये जो मुड़ा हुआ भाग ए बी है इसको कहते हैं चाप। तो चाप की लंबाई जो बोले तब क्या हो जाएगा, पाई आर थीटा बटे 180। चाप समझे, चाप इसको कहते हैं और त्रिज्यखंड इसको कहते हैं। समझ आ गया? अब है कि ये है त्रिज्यखंड आपका, एक दूसरा बताने के लिए बता रहे हैं, है ना। इसमें देखिए ये दोनों त्रिज्या तो है ही, इसके बीच ऐसे एक जीवा मिला दिया, दोनों त्रिज्या को क्या क्या जीवा मिला दिया। अब ये क्या क्या, वृत्त को दो भाग में बांट दिया। ये जीवा क्या क्या वृत्त को दो भाग में बांट दिया। एक भाग हो गया ये ऐसे करके इतना, ठीक, और एक भाग हो गया ये इतना। तो देखिए इस भाग को हमने नाम दिया है ए सी बी। क्या नाम दिया, ए सी बी। और इस बाकी भाग को हम नाम दिए हैं ए डी बी। तो देखिए यहां पर लिखे हैं कि यदि किसी वृत्त की जीवा ए बी वृत्त को दो भागों में विभाजित करता हो, तो जीवा ए बी है ना, अभी तुरंत बोले ये वृत्त को क्या करता है, दो भागों में विभाजित कर रहा है। कौन कौन सा, ए सी बी और ए डी बी करता हो, जिसमें वृत्त ए सी बी लघु, लघु मतलब क्या होता है, छोटा। तो ये छोटा सा वृत्त हुआ ना, तो ए सी बी को क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। और बड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ। दीर्घ परीक्षा जो देने जाते होंगे स्कूल तो देखते होंगे उसमें तीन तरह का प्रश्न होता है, वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो दीर्घ मतलब होता है जिसमें बड़ा बड़ा उत्तर दीजिए, ठीक। तो बड़का जो है एडीबी उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर में हम क्या लिखे हैं कि आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस 1 बट्टे 2 साइन थीटा। ये अलग तरीके से होता है। प्रश्न आप किताब में देखिएगा तो इसी को लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1 बट्टे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ गए? आप देखिए यहां पर भी आर स्क्वायर, यहां पर भी आर स्क्वायर है, तो दोनों में से हम आर स्क्वायर पकड़ लिए तो क्या बच गया, पाई थीटा बट्टे में 360 और क्या 1 बट्टे 2 साइन थीटा, 1 बट्टे 2 साइन थीटा। समझ में आया? फिर इसकी भी तो परिमिति होगी, वृत्तखंड है, इसका क्या मतलब, इसका परिमिति नहीं होगा। तो इसकी परिमिति का सूत्र क्या है, देखिए एल प्लस पाई आर थीटा बटे 180। समझ गए बात को? तो ये आपका जो 2D माने 2 डायमेंशनल वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल था उसका जितना भी थ्योरी बेसिक, ये जो भी सूत्र उसमें आने वाला है वो सारा मैंने यहां पर लिखा दिया है। आप इसको उतार लीजिए, अच्छा से याद कर लीजिए ताकि आप अच्छा से, अब समय भी एग्जाम का भी आ गया है तो रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छा समझ भी लेंगे। ठीक है, तो आज की सभा इस थ्योरी पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए नया कोचिंग के सेंटर के साथ। आइए अब देखिए वृत्त के बाद बारी आता है अर्धवृत्त का। किसका आता है, अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का हम परिभाषा सब नहीं बताए हैं क्योंकि जो वृत्त का होता है सब कुछ वही होता है। आइए अब आपको दिखाते हैं, ये है अर्धवृत्त।
ये क्या है, वृत्त के आधा भाग को हम सीधा जानते हैं कि अर्धवृत्त कहते हैं। इसमें अंतर क्या है वो हम आपको यहां पर बता देते हैं। अब जैसे हम लोग वहां पर पढ़े थे कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर वृत्त की परिधि 2πr अर्धवृत्त यानी आधा, तो फिर आधा से गुना कर देंगे तो आधा से ये कट जाएगा, तो इसका परिधि हो जाना चाहिए πr, है ना। तो ये नहीं होता है। यहां देखिए अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र लिखा हुआ है 1/2 गुना वृत्त की त्रिज्या प्लस 2 गुना त्रिज्या। कारण है यहां पर अर्धवृत्त में 2 बार त्रिज्या होता है। ठीक, अब बताइए 1/2 वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr लिखाए थे आपको, और प्लस में ये 2r, 2 से 2 खत्म, तो क्या बच गया πr प्लस 2r, दोनों में r था, r को कॉमन ले लिए, क्या बच गया पाई प्लस 2। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है पाई प्लस 2। परिधि बोले या परिमाप बोले, दोनों का मतलब एक ही है। इसके बाद आइए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², अब उसका आधा कर दीजिए 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू πr², ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, अर्धवृत्त के बाद एक चीज आता है आपको, ये इसको हम सकेंद्री वृत्त भी कहते हैं। सकेंद्री वृत्त का मतलब होता है ऐसा एक से अधिक ऐसा वृत्त, एक से अधिक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, उसे कहते हैं सकेंद्री वृत्त। देखिए केंद्र यहीं पर है दोनों का, एक बार ये त्रिज्या है छोटा r, क्योंकि बाहर में देखिए जो बाहर है उसका त्रिज्या भी बड़ा होगा ना, तो ये है बाहरी वृत्त और ये क्या है भीतरी वृत्त, तो इसको हम लोग सकेंद्री वृत्त भी कहते हैं। और दूसरी भाषा में इसका नाम वलय भी है। क्या नाम है, वलय। तो आपसे पूछेगा, तो हम बाहरी वाले त्रिज्या को लिख दिए यहां पर, देखिए बाहरी वृत्त की त्रिज्या बराबर बड़ा r है और भीतरी वृत्त की त्रिज्या बराबर छोटा r, तो ये वलय है। आपसे पूछेगा कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या को हम बड़ा r लिए हैं, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू बड़का r², और भीतरी वृत्त का क्या लिए हैं छोटा सा r, तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू छोटा r²। दोनों में पाई पाई है, तो पाई को हम पकड़ लिए, तो क्या बच गया बड़का r² माइनस छोटका r²। अब आप एक सूत्र पढ़े हैं a² माइनस b², है ना, बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू ए माइनस बी। वही सूत्र पर हम इसको बैठा दिए, तो r प्लस r इंटू r माइनस r। इसी को किताब में हिंदी में लिखा है कि वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू त्रिज्याओं का योग इंटू त्रिज्याओं का अंतर। समझ गए। अब इसी में यहां पर केंद्र होगा, ये फिर यहां से यहां r हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा d हो जाएगा। समझ लिए बात को, तो फिर इसको उतारिए। इसमें एक और चीज बच गया है आपको त्रिज्यखंड, जो हम 2 मिनट में समझा देते हैं, पहले इसको उतारिए।